शाम का समय था। गांव में हल्की हल्की ठंडक फैल रही थी। विशाल और उसकी नई नवेली दुल्हन रीना अपने पुराने घर से विदा होकर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। विशाल ने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार गांव के बाहरी हिस्से में बने पुराने हवेली में शादी के बाद पहली रात बिताने का फैसला किया था। वो हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव में उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर जालों का जाल बिछा हुआ था। विशाल ने रीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। विशाल ने एक मोमबत्ती जलाई और कमरे में चारों तरफ देखा। यहाँ कुछ समय बिताते हैं, फिर चलेंगे, उसने रीना से कहा। रीना ने हल्की आवाज में हामी भरी। कमरे में अजीब सी ठंडक और घुटन थी। कुछ देर बाद रीना के बाल अचानक से खुद ब खुद खुलने लगे। विशाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रीना ने अपने बालों को ठीक किया और कहा, शायद हवा होगी, लेकिन हवेली के अंदर हवा का आना नामुमकिन था। विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक पुराना आईना कमरे के कोने में दिखाई दिया। वह आईने की तरफ गया और उसमें देखा कि उसके पीछे रीना खड़ी थी, लेकिन आईने में दिखने वाली रीना का चेहरा अलग था। उसकी आंखें काली और होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। विशाल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी असली दुल्हन सही सलामत खड़ी थी। यहाँ से चलो, विशाल, रीना ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। विशाल ने देखा कि आईने में खड़ी रीना अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह मेरी जगह है और अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी। विशाल ने रीना का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक हवेली के सारे आईने में वही भयानक चेहरा दिखने लगा। रीना जोर से चीखी और उसी वक्त दरवाजा खुला। दोनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। गांव वापस आकर उन्होंने हवेली के बारे में बूढ़ों से सुना कि सालों पहले उस हवेली में एक दुल्हन की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो दुल्हन आज भी उस हवेली में रहती है और जो भी नई दुल्हन उस हवेली में जाता है, उसे वो कभी नहीं छोड़ती।